जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI पीओ सिलेबस 2020-2021 के बारे में कि कैसा इसका सिलेबस है और कैसा इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको कंप्लीट जानकारी ऑफिशियल वे में देने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि SBI ने रिसेंटली पीओ के 2000 पद पर यह भर्ती निकाली है, जिसके फॉर्म 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2020 तक फिलअप किए जाएंगे। और मैं ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं। एक मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे आपको ये फॉर्म पीसी से फिलअप करना है यानी कि कंप्यूटर से फिलअप करना है, और दूसरी वीडियो बनाई है कि कैसे ये फॉर्म आपको मोबाइल से फिलअप करना है। तो आपको इन दोनों वीडियो के डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, जो कि आपका होने वाला है 2021 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जानने को मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें बेसिकली जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका 3 राउंड के अंदर किया जाएगा। फर्स्ट फेज में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, सेकंड में आपका मेन एग्जाम होगा, और जो लोग इन दोनों को क्लियर कर जाएंगे उनका फिर फेज 3 के अंदर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स होंगे कुल मिलाकर के। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट है इसी में उसके लिए आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100, और इन्हीं के लिए आपको सभी सब्जेक्ट के मिलाकर के जो मार्क्स दिए जाएंगे वो भी 100 ही दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर ड्यूरेशन लिमिट भी रखी है, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है बेसिकली तीनों में ही आपको 20-20 मिनट का समय दिया है। यानी कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट को 20-20 मिनट का समय लेकर के क्लियर करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं या फिर आपके मन में ये सवाल है कि सर जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है हमने वो 15 मिनट के अंदर सोल्व कर लिया, तो क्या हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 25 मिनट मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है, आपको दिए गए समय के अंदर उस सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा। अब मैं यहाँ पर इसके जो कुछ पॉइंट्स है वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ से आपको अच्छे से इनको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कि जो आपका एग्जाम होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको इसमें क्वालिफाई होना होगा। ऐसा नहीं है कि इसके जो मार्क्स होंगे वो बाद में मेरिट के लिए तैयार किए जाएंगे। इसके जो मार्क्स होंगे वो सिर्फ आपके जो मेरिट तैयार होगी वो मेन एग्जाम तक पहुंचने के लिए ही काम आएंगे, उसके बाद इनके कोई भी मार्क्स काम नहीं आएंगे। फिर जो यहाँ पर दोस्तों आपका एक सवाल होने वाला है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो देख लीजिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो कि आपकी 1/4 की है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, जो कि आपने सही आंसर देकर के कमाया है। तो ऐसे में उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, जिनके अंदर एक तुक्का मारने की अद्भुत कला निवास करती है। ऐसे में अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग उनको देखने को मिल गई तो जो उनके अंदर की कला है वो कला बाहर नहीं आ पाएगी। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप ये कला बाहर न लाए, नहीं तो आपने जो आंसर नंबर सही आंसर देकर के कमाई है वो भी आप यहां पर खो दोगे। तो दोस्तों ये तो आपने एक सार्केस्टिक वे में थोड़ा जाना है। अभी बात करते हैं इसके जो अन्य जानकारी है उसके बारे में। तो जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम से मेन एग्जाम में भेजे जाएंगे वो आपके 10 गुना ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर आपके जो प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर जितने भी कैंडिडेट भाग ले रहे हैं उसमें से जो कैंडिडेट क्वालिफाई करके मेन एग्जाम के अंदर भेजे जाएंगे वो आपके 2000 के 10 गुना ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये इन्होंने जानकारी बोली है कि कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रोक्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में जो वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट अगले राउंड यानी कि मेन एग्जाम के अंदर भेजे जाएंगे। और ये जो आगे भेजे जाएंगे ये आपके मेरिट लिस्ट तैयार करके आगे रेफर किए जाएंगे। फिर दोस्तों ये तो आपने जाना अभी एग्जाम पैटर्न प्रीलिमिनरी एग्जाम का। अब बात करते हैं मेन एग्जाम के बारे में। मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि जो आपका ये
पेपर है ये आपका ऑनलाइन होगा और इसके अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव से मतलब है जो कि आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको एक विकल्प के लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और यहाँ पर ये आपका जो मेन एग्जाम टोटल होगा ये 200 मार्क्स के लिए रहेगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है जो कि 50 मार्क्स के लिए है। The descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test and candidates will have to type their descriptive test answer on the computer। यानी कि जो ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये आपका जो मेन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का वो होते ही तुरंत बाद में होगा और ये जो आपको अपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं ये आपको कंप्यूटर के ऊपर करने हैं, ना कि पेन और पेपर पर, क्योंकि इन्होंने आपको ये यहाँ पर बताया है। दी ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर्स, यानी कि आपको मेन एग्जाम का जो टाइम दिया जाएगा करने के लिए वो 3 घंटे का दिया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन और इसके अंदर 4 सेक्शन होंगे जिसके लिए आपको टोटल्स 200 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पर इसमें भी आपको प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग से टाइमिंग दी गई है। पहला जो यहाँ पर आपका टेस्ट है यह रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको 45 क्वेश्चन और मैक्सिमम 60 मार्क्स दिए जाएंगे और ये सेक्शन करने के लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपके डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका सेकंड सेक्शन है। इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन और 60 नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको करने के लिए क्लियर करने के लिए सोल्व करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। थर्ड सेक्शन में आपका जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया है वह है आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इसके लिए आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन और 40 नंबर ही दिए जाएंगे और यहाँ पर ये सेक्शन करने के लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आता है फोर्थ आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 35 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे और ये सेक्शन करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में वह आपके 155 और इसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 200 दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि इसी का हिस्सा है। इसमें द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट, यानी कि इसके लिए आपको 30 मिनट का समय यानी कि आधे घंटे का समय दिया जाएगा। इट विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे। ये होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जिसमें कि आपको लेटर लिखना है और एक एसे लिखना है विद 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स और इसके अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 25-25 ईच। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो एग्जाम है ये हिंदी के अंदर भी होगा या नहीं होगा, यानी कि बिलिंगुअल है या नहीं है। तो ये आपका एग्जाम बिलिंगुअल होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, बट आपको जो क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिलेंगे, वो हिंदी के अंदर नहीं होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3 यानी कि फेज 3 में आप किस तरह से भेजे जाएंगे वो भी आप देख लीजिए। सिलेबस में आपको बाद में यहाँ पर बताने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2, यानी कि जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो आपके मेन एग्जाम को कंसिडर करके तैयार की जाएगी। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप्रोक्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी, यानी कि जो कैंडिडेट मेन एग्जाम में भाग ले रहे हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर आगे भेज जाएंगे आपके जो तीसरा फेज है उसके लिए। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो कई बार इसमें भाग ले चुके हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। ये तो आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा जब आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा। द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2010, जो कि आपने जब फॉर्म को फिलअप किया होगा वहाँ पर इसका आंसर दिया भी होगा। ये उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो एक जानकारी है यहाँ पर ऐड करके रखी है। अब दोस्तों आपने जानकारी इसके बारे में जान ली है, अब मैं आपको अलग से थोड़ा इसके बारे में जानकारी क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो आपका मेन एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको क्या टाइमिंग दी जाएगी और जो आपके डाउट है वो डाउट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। अब दोस्तों आपने ये तो जानकारी जान ली है और ये आपके मन में एक सवाल है कि क्या जो मेन एग्जाम है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट करेक्टेड स्कोर।
यानी कि इसके अंदर भी आपकी निगेटिव होने वाली है, जो कि आपकी 1/4 मार्क की होगी। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर भी निगेटिव मार्किंग है, तो उसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सिर्फ आपके प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम के अंदर होगी। अब जो आपका फेज 3 है, इसके बारे में जानकारी जान लीजिए। फेज 3 है आपका ग्रुप एक्सरसाइज, जो कि 20 मार्क्स के लिए है, और इंटरव्यू के लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। Candidates qualifying for GE and interview under OBC category would be required to submit OBC certificate containing the non-creamy layer clause। यानी कि जो कैंडिडेट OBC से GE एंड इंटरव्यू फेज को देंगे, उनको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का अपना सर्टिफिकेट तभी दिखाना होगा। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज OBC बट डू नॉट सबमिट OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड रिक्वेस्ट टू बी इंटरव्यूड अंडर जनरल कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। यानी कि जिन कैंडिडेट ने इस फॉर्म को OBC कैटेगरी से भरा है, बट जब उनका ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू होगा और उस वक्त उनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं हो पाता और वो चाहते कि हमारा इंटरव्यू जनरल कैटेगरी में ले लिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ये आपका नहीं होगा, आपको वहाँ से रद्द किया जा सकता है आपका कैंडिडेचर। तो ये प्रॉब्लम, ये जो मिस्टेक है वो आप मत करना। अब दोस्तों आपने ये जाना अभी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका यहाँ पर सिलेबस होने वाला है SBI का PO प्रीलिमिनरी एग्जाम का, तो आप देख लीजिए। प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो जानकारी है वो है लेवल ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विल बी इजी एज कंपेयर टू दी मेन एग्जाम। यानी कि जो आपका मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होंगे वो प्रीलिमिनरी को देखते हुए थोड़े इजी होंगे। एग्जाम सिलेबस इज सेम एज लाइक बैंक एग्जाम और IBPS एग्जाम। और जो एग्जाम सिलेबस है वो आपका सेम है जैसे कि IBPS एग्जाम में होता है और जो अन्य बैंक एग्जाम में होता है। एज SBI हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट 10 times candidates will be called for main exam, so question may be asked from CBI clerk level in the pre-exam or much high level but not like PO exam। यानी कि जो SBI है, इन्होंने पहले ही आपको बताया कि 10 times कैंडिडेट मेन एग्जाम के लिए आगे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो ऐसे में जो आपके क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका SBI क्लर्क लेवल का होगा और इससे थोड़ा हायर भी हो सकता है, बट PO लेवल का यहाँ पर नहीं होने वाला, बट नॉट लाइक PO एग्जाम की तरह नहीं होगा। अब यहाँ पर ये आपने थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी जानी, जो कि एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करके रखी है ताकि आपको इससे हेल्प हो सके। अब मेन एग्जाम के बारे में बात करते हैं। SBI PO मेन एग्जाम विल बी यूजुअल लाइक लास्ट ईयर PO एग्जाम, ऐसा ही होगा जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी हाई, और यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है ये आपका हाई हो सकता है, यानी कि डिफ़िकल्टी इसमें थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आज के वक्त वैसे भी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो चुका है, बहुत ही नीचे आ चुका है। ऐसे में जो कैंडिडेट की मात्रा है अप्लाई करने वालों की वो ज़्यादा ही होती है, और फिर उनमें से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे कि प्रिपरेशन अच्छी करके रखते हैं, तो फिर ऐसे में अगर सभी कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो आगे मेरिट हाई चली जाएगी, तो ये ऐसा नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे कि उसको कुछ लोग ही उस लेवल पर या फिर उस पॉइंट पर जा कर के पहुँच पाए जहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट भी थोड़ा नीचे रहे और आप उन क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से कर पाओ। देयर विल बी मोर टाइम टेकिंग क्वेश्चन रीजनिंग विल बी ऑफ हाई लेवल, यानी कि जो रीजनिंग है वो आपकी हाई लेवल की होगी एज इट कम टू इन SBI PO एग्जाम, जब ये SBI PO एग्जाम में देखी जाती है। नॉर्मल से यहाँ पर रीजनिंग आपकी थोड़ी हाई लेवल की होने वाली है। सो ओनली फुल प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस विल बी नीडेड एज देयर विल बी वेरियस पोस्ट एंड लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स विल अप्लाई। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपका ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन अच्छे वाला होता है, तो ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी करनी होगी। तो ये तो आपने जाने इसके बारे में कुछ ऐसी जो आप कह लीजिए कि मेरी राय है या फिर इस एग्ज़ाम में जो थोड़ी सी आपको हेल्प चाहिए उसके बारे में। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है SBI का, इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो कौन से होने वाले हैं, बेसिकली ये वो टॉपिक्स है जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, या आप देख पा रहे हो, जिनमें से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। और वैसे तो रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये वो टॉपिक्स है जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग, वेन डायग्राम्स, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिस्टिक रीजनिंग,
सिटिंग अरेंजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, इनपुट एंड आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन फ्रॉम नॉन वर्बल रीजनिंग में आस्क इन द एग्जाम, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज मेनली फोकस ऑन द टॉपिक्स लाइक सिनोनियम्स, एंटोनियम, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट्स, वर्ड अरेंजमेंट, comprehension and cloze test. Nothing can be out of these mentioned topics etc. comprehensions will be lengthy। यानी कि जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, इन टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ और टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर इन्हीं से आते हैं, इसलिए ये टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। फिर दोस्तों आता है आपका DI क्वांटिटिव एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इसमें भी जो आपके मेन टॉपिक्स है वो देख लीजिए। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशंस, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, SCF, LCM, प्रॉब्लम ऑन एज, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन इज द सेक्शन विच हैव टू बी फोकस्ड। यानी कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक्स है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, यानी कि इससे आपको बाकी टॉपिक्स के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस भी आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम इंडियन करंट इवेंट्स, बैंकिंग, जनरल साइंस, general knowledge. Focus will be mainly on current affairs of national and international news, important dates, current science, technology, sports and culture and banking sector. Question from marketing will also be ample amount to test your knowledge. Important topics of SBI PO general awareness are, यानी कि जो SBI PO general awareness के important topics है वो आप यहाँ पर अच्छे से और देख सकते हो। करंट अफेयर्स, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, न्यूज, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड होनर्स, साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर सम रिलेटेड टॉपिक्स ये आपके होने वाले हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट, LAN, WN, मॉडर्न कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, रिमेंबर्ड शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल एंड कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस। ये आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से आए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये जानकारी दी हुई है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो वैसे तो आपने जान लिया, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए। दिस टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग टाइप एंड विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एसे राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग। बेसिकली इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपका ऐसे होगा और आपका एक लेटर होगा, तो आपने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जान ली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अभी कंप्लीट जानकारी जान ली है आपके SBI PO प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में, साथ ही सिलेबस के बारे में। जो यहाँ पर आपने ये सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स जाने हैं, इनमें जो आपके प्रीलिमिनरी के टॉपिक्स है और मेन के टॉपिक्स है वो सेम रहेंगे, बस उनमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हल्का होगा प्रीलिमिनरी में, और मेन में थोड़ा हार्ड होगा। तो ये तरीका इसका एक जो तरीका है वो फॉलो किया जाएगा, इसके अलावा कोई और इसमें अलग चेंजेस नहीं है। और बस यही थी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।